हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में मैंने टॉपिक जो लिया है वो सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का एक टॉपिक है, राष्ट्रीय अखंडता, नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय अखंडता या राष्ट्रीय एकता की अवधारणा या फिर तात्पर्य क्या है? तो विभिन्न समूह जिनके भिन्न भिन्न संस्कृतियों का एकीकरण होना राष्ट्रीय एकता का मुख्य सिद्धांत है। अनेकता में एकता, जिसके तहत प्रत्येक समूह की पहचान बनी रहे, प्रत्येक समूह का राष्ट्र की मुख्य धारा में एकीकरण हो तथा राष्ट्रीय एकता के विघटन के लिए उत्तरदायी और रोधकों को रोका जाए। राष्ट्रीय एकता की भावना का उदय कब हुआ? तो सर्वप्रथम 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के समय हुआ। इसके उपरांत अन्य देशों जैसे स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली आदि सभी देशों में राष्ट्रीय एकता की भावना का जन्म हुआ। भारतीय संदर्भ में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास वैसे तो प्राचीन काल से ही है, परंतु ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में राष्ट्रीय एकता का सबसे ज्वलंत उदाहरण देखने को मिलता है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय एकता को परिभाषित करते हुए प्रसिद्ध विद्वान जो जी.एस. घुरिये हैं, उनका कहना है राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षण संबंधी प्रक्रिया है जिसमें लोगों के हृदय में एकता, संगठन तथा एकरूपता की प्रबल तथा राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना जागृत होता है। ये ऐसा जी.एस. घुरिये का कहना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता मनोवैज्ञानिक शैक्षणिक विचारधारा है। ये क्या है? तो ये राष्ट्रीय एकता मनोवैज्ञानिक शैक्षणिक विचारधारा है जिसके द्वारा राष्ट्र के लोग अपने आप को भावनात्मक आधार पर राष्ट्र के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। भारतीय संदर्भ में राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने के अनेक कारण उपस्थित हैं, जैसे भारत का भौगोलिक क्षेत्र, ढेर सारी मान्यताएं, साधु संतों, समाज सुधारकों आदि की वाणी, भारतीय संविधान, प्रजातांत्रिक व्यवस्था, संचार के माध्यम, राजनीतिक अवधारणाएं आदि। भारतीय संदर्भ में भारत में पाए जाने वाली जातिगत, भाषाई, धार्मिक, सामाजिक विभिन्नताएं आदि जैसे अनेक कारक है जो राष्ट्रीय एकता के लिए अवरोधक है। भारतीय परिवेश में प्रत्येक भारतीय किसी न किसी जाति, गांव, भाषाई समूह, धर्म, क्षेत्र आदि का सदस्य है। अतः इस प्रकार उसे पालन पोषण के क्रम में इनके मस्तिष्क में उपरोक्त तत्वों के प्रति एक अनुराग की भावना का जन्म होता है। कालांतर में उनके मस्तिष्क में अपनी जाति, गांव, भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि के प्रति विशेष सम्मान की भावना जागृत होती है तथा इस क्रम में वे दूसरे के उपरोक्त तत्वों को हीन समझने लगते हैं। ऐसी अवस्था में राष्ट्रीय एकता के लिए अवरोधक तत्वों का जन्म होना निश्चित है और होना भी चाहिए। अक्सर यह देखा जाता है कि छोटे स्तर पर यह अनुराग के कारण अक्सर अपने आप को राजनीतिक रूप में अभिव्यक्त करते हैं, जैसे प्रजाति समूह के कारण प्रजातिवाद की उत्पत्ति होती है, क्षेत्र के प्रति अनुराग के कारण क्षेत्रवाद की उत्पत्ति होती है, विभिन्न भाषाओं के कारण भाषा संबंधी समस्याएं है उसका जन्म होता है, धर्म के कारण धार्मिक समस्याओं का जन्म होता है, उसकी उत्पत्ति होती आदि। धार्मिक समस्याओं का जो भी है समस्या जो उत्पन्न होती है धर्म से रिलेटेड, उसके कारण अक्सर सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिकता का भी विकास होता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय अनेकता में ही भारतीय एकता के लिए अवरोधक विराजमान है। क्षेत्रीय आर्थिक विषमताएं भी राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवरोधक है। जनजातीय क्षेत्रों में असंतुलित आर्थिक विकास के कारण यहाँ पर जनजातियों की गिरती जनजातीय पहचान आदि के कारण क्षेत्रों में उग्रवाद, क्षेत्रवाद की भावना का विकास हुआ है जो राष्ट्रीय एकता के लिए बाधक है, जैसे बोडोलैंड आंदोलन, झारखंड आंदोलन आदि। बढ़ती हुई सांप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रीय झंझट, भाषाई तनाव, स्वायत्तता की मांगे, स्थानीय एवं क्षेत्रीय मांगों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच तनाव, असंतुलित विकास आर्थिक राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को काफ़ी प्रभावित किया है। भारतीय संदर्भ में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उपरोक्त तत्वों को कम करना होगा तथा लोगों के बीच भावनात्मक एकीकरण पर बल देना होगा। विभिन्न संस्कृतियों के बीच को समानताएं पर संचार माध्यम से भरपूर प्रचार करना होगा। सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास पर ध्यान देना होगा
ऐसी शिक्षा का विकास करना होगा जो कि भाईचारा, सहिष्णुता, प्रेम आदि पर आधारित हो। विभिन्न सामाजिक समूह के बीच अंतःक्रियाएं को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि वे लोग एक दूसरे की संस्कृति एवं एक दूसरे की भावना को समझ सके, ताकि उनके बीच किस प्रकार का भेदभाव ना बन सके, एक दूसरे को वो सम्मान दे सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय के राष्ट्रीय एकीकरण परिषद को और सुदृढ़ एवं प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है ताकि यह परिषद भारत की एकता और अखंडता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो गाइज, ये राष्ट्रीय अखंडता या राष्ट्रीय एकतावाद या नेशनल इंटीग्रेशन एक टॉपिक था जो सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी का एक टॉपिक है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।